अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम किताबुस सलात शुरू करेंगे तो सबसे पहले है बाबुल मवाक़ीत, यानी नमाज के अवक़ात के मुताल्लिक़। इस उन्वान के अंदर नमाज के अवक़ात का भी तज़किरा आएगा और नमाज असर, नमाज फ़जर, उसके मुताल्लिक़ भी तफ़सील आएगी। जो पहली हदीस है अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा की, उसके अंदर नमाज के औक़ात ज़िक्र हैं। ज़ोहर का वक़्त है कि जब ज़वाल आफ्ताब हो जाए, उस वक़्त से लेकर जब तक हर आदमी का साया उसके क़द के बराबर हो जाए, और उस वक़्त तक यानी असर का नमाज हाजिर नहीं होगा, यानी उस वक़्त तक क्या है, ज़ोहर की नमाज का वक्त है। फिर असर की नमाज का वक़्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के साथ ही शुरू हो जाता है, उस वक़्त तक रहता है जब तक कि सूरज ज़र्द नहीं हो जाता। और ज़र्द की फिर आगे तफसीर आप पढ़ेंगे। बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस के अंदर क्या है कि सूरज जो है बिल्कुल साफ़ सफ़ेद होता था, चमकदार होता था, नज़र आ रहा होता था। और अबू मूसा की हदीस के अंदर है कि सूरज जो है ना बुलंद होता था, यानी बिल्कुल ऊपर आसमानों में नज़र आ रहा होता, ये नहीं है कि वो झुक जाता था। और फिर आगे अबू बरज़ा असलमी वाली जो रिवायत है उसके अंदर मज़ीद उसकी यानी असर की नमाज के वक़्त पे जो नबी अलैहि सलाम नमाज़ पढ़ाया करते थे, उस वक़्त क्या होता था, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई बंदा अपने जो मदीना के आखिर में घर होता था उधर तक जाता था, अभी भी सूरज खड़ा हुआ होता था, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊँट को नहर किया जाता, ज़बह किया जाता, और उसके बाद उसको तकसीम भी किया जाता था, और अभी भी मगरिब का वक़्त नहीं होता था। तो यानी असर की नमाज जो है वो अव्वल वक़्त के अंदर पढ़नी है। फिर उसके बाद है कि मगरिब की नमाज का वक़्त, मगरिब की नमाज का वक़्त कब तक है, जब तक कि सुर्खी गायब नहीं हो जाती। ये ज़वाल को क्या नाम है, गुरूब आफ्ताब से शुरू होगा और सुर्खी के गायब होने तक। और फिर उसके बाद इशा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाएगा और ये आधी रात तक चलेगा, ठीक है। पूरी रात नहीं है, आधी रात है। आधी रात क्या है, जब मगरिब होगी, ठीक है, उस वक़्त से लेकर आप क्या नाम है, बल्कि इशा की जब नमाज का वक़्त होगा उससे लेकर आपने सुबह तुलुए फ़जर तक उस टाइम को देखना है और उसको 3 हिस्सों में कर लेना है, ठीक है, या फिर उसको 2 हिस्सों में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आधा आपको पता लग जाएगा कि आधी रात कब है। फिर उसके बाद नमाज फ़जर की नमाज का वक़्त ज़िक्र है कि तुलुए फ़जर से लेकर जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद अबू बरज़ा वाली रिवायत जो है उसके अंदर इशा की नमाज के मुताल्लिक़ है कि नबी अलैहिस्सलाम उसको लेट करके पढ़ना पसंद किया करते थे, और इशा से पहले सोने को नापसंद करते थे और इशा के बाद बात करने को। और फ़जर की नमाज़ पढ़ के आप वापस आ रहे होते थे और आदमी अपने साथ वाले को भी नहीं पहचानता था, यानी इतनी जल्दी पढ़ा करते थे। और फ़जर की नमाज़ में जो क़िराअत होती थी वो 60 से 100 आयात तक तो होती थी। और फिर आगे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की जो हदीस है उसके अंदर क्या है कि इशा नबी अलैहिस्सलाम लोगों के एतबार से पढ़ाते थे। जब लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ाते, जब लोग लेट आते तो लेट पढ़ाते थे। और फ़जर की नमाज़ आप हमेशा अंधेरे के अंदर ही पढ़ा करते थे। और फिर मुस्लिम की रिवायत में जो अबू मूसा वाली रिवायत है उसके अंदर है कि फ़जर कब कायम करते थे, जब फ़जर फूट पड़ती थी, ठीक है। और फिर उसके अंदर वही वजाहत आ गई कि लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे होते थे। फिर उसके बाद वाली अगली रिवायत है राफ़ी बिन खदीज वाली, उसके अंदर मगरिब की नमाज़ का तज़किरा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, और हम में से कोई बंदा वापस जाता और अपना तीर फेंकता था तो तीर गिरने की जगह भी नज़र आती थी। ये भी इशारा है कि इस मगरिब की नमाज़ क्या है, जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़ने की तरफ इशारा है। और फिर उसके बाद दोबारा वो इशा की नमाज़ का ज़िक्र आ गया कि अगर लोगों को मुशक्क़त ना होती तो मैं क्या नाम है, लेट ही पढ़ाते, जिस तरह की एक रात नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। फिर उसके बाद नमाज ज़ोहर के बारे में ज़िक्र है कि जब सख्त गर्मी हो तो फिर नमाज को थोड़ा ताख़ीर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गर्मी जो होती है ये जहन्नम के सांस में से। फिर वो आ गई कि सुबह को रोशन करो, इसको मैंने आपको बतलाया था कि सुबह को रोशन करो वाली जो रिवायत है, इससे बेहतर जो रिवायत है वो ऊपर आपने पढ़ ली अंधेरे वाली
रिवाज। और दूसरा इसका मफहूम ये है कि जब तुम यकीन कर लो, क्या कर लो, यकीन कर लो कि सुबह हो चुकी है, तुलुए फ़जर हो चुका है, तो फिर नमाज फ़जर अदा करो। फिर उसके बाद है कि अगर कोई बंदा वो नमाज उससे लेट हो गई है, अब वो सिर्फ़ फ़जर की एक रकात पा सका है, सूरज तुलू हो गया, या असर की नमाज एक रकात पढ़ी, सूरज गुरूब हो गया, तो उसने दोनों नमाज़ें पा ली। यानी फ़जर वाले ने फ़जर पा ली और असर वाले ने असर पा ली। अब ये जो बाकी नमाज़ें हैं ना, वो जो पढ़ रहा है वो नमाज कब पढ़ रहा है, वो ममनू वक़्त के अंदर। फ़जर वाली भी ममनू वक़्त में पढ़ रहा है दूसरी रकात, और असर वाली जो है 3 रकातें वो ममनू वक़्त के अंदर पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि शुरू बंदा वो जायज़ वक़्त के अंदर कर ले, तो अगर फिर नमाज ममनू वक़्त के अंदर हो जाती है तो उससे कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद जो अबू सईद खुदरी वाली रिवायत है, उसके अंदर मुतलक तौर पर इस चीज़ से मना किया गया है कि फ़जर की नमाज़ के बाद आपने नवाफिल नहीं पढ़ने, लेकिन आगे रिवायत आएगी कि वजाहत के सुन्नत अगर आपकी फ़जर की रह गई हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ़जर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं है जब तक कि सूरज तुलू नहीं हो जाता, और असर के बाद कोई नमाज़ नहीं है जब तक कि सूरज गुरूब नहीं हो जाता। और फिर 3 अवक़ात के जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने से मना किया और मुर्दे को कब्र में उतारने से मना किया है, जब सूरज तुलू हो रहा हो, ठीक है, जब तक कि वो बुलंद ना हो जाए, और जब ज़वाल का वक़्त ऐन हो, ठीक है, उस वक़्त, और जब सूरज गुरूब के लिए माइल हो चुका हो, यानी गुरूब होना शुरू हो गया हो, तो उस वक़्त यानी कि आपने नमाज नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद हमने वो रिवायत पढ़ी थी कि किसी को भी तुमने बैतुल्लाह में जिस वक़्त भी चाहता है वो नमाज़ पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, ठीक है, दिन है रात है कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वजाहत करके आपको बताया था कि बाज़ उलमा कहते हैं वहाँ पर ममनू वक़्त है, बाज़ कहते हैं कि ममनू वक़्त नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मगरिब की नमाज़ का फिर आ गया कि शफ़क़, जो हदीस के अंदर हमने लफ्ज़ पढ़ा था उससे मुराद क्या है, सुर्ख़ी है। फिर फ़जर की थोड़ी सी वजाहत आई अगली रिवायत के अंदर। फ़जर 2 किस्म की होती है, एक फ़जर जो इंसान के ऊपर खाने को भी हराम कर देती है और उसमें नमाज़ पढ़ना हलाल हो जाती है, और दूसरी फ़जर ऐसी होती है जिसमें नमाज़ पढ़ना हराम होती है, यानी फ़जर की नमाज़ हम नहीं पढ़ सकते और उसके अंदर खाना हम खा सकते हैं, यानी रोज़ेदार, ये रोज़ेदार की बात हो रही है कि वो रोज़ा उसका क्या है, बंद हो जाता है, अब वो खा नहीं सकता, लेकिन नमाज अब उसके बाद पढ़ सकता है, लेकिन पहले वो खा सकता है लेकिन नमाज फ़जर की नहीं पढ़ सकता। फिर उससे मज़ीद रिवायत के अंदर वजाहत वो आ गई कि वो जो खाने को आराम करती है वो कौन सी फ़जर है। फिर उसके बाद जो है ना इस बात का ज़िक्र है कि जो अफजल तरीन अमाल है वो अव्वल वक़्त के अंदर नमाज़ पढ़ना है, अव्वल वक़्त में, यानी सबसे बेहतर तो यही है कि सारी नमाज़ें अव्वल वक्त में पढ़ी जाएँ सिवाय नमाज इशा के। नमाज इशा उसको थोड़ा ताख़ीर के साथ पढ़ने को नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। फिर उसके बाद एक रिवायत है जो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है कि पहला वक़्त अल्लाह की खुशनुदी का है, दूसरा दरमियाना जो है अल्लाह की रहमत का है, और तीसरा जो है अल्लाह ताला की मुआफ़ी का, लेकिन ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। और फिर उसके बाद वही फ़जर की जो नमाज के बाद 2 रकातों वाला मसला है वही ज़िक्र है, लेकिन साथ में वजाहत आ गई इल्ला रकातल फ़जरी, अगर फ़जर की 2 सुन्नतें आपकी रहती हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। और फिर एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज के बाद, यानी पीछे तो आपने रिवायत पढ़ी ना कि असर के बाद कोई नमाज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने असर की नमाज के बाद सैयदा उम्मे सलमा कहती है मेरे घर में दाखिल हुए नबी अलैहिस्सलाम और आपने 2 रकातें पढ़ी, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर 2 रकातें पढ़ रहे हैं असर के बाद। आपने फरमाया कि ये वो 2 रकातें जो मैंने ज़ोहर के बाद नहीं पढ़ी थी उनको मैंने अभी पढ़ा है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या हमारी भी अगर रह जाए तो हम क़ज़ा दे दें, आपने फरमाया कि नहीं। फिर उसके बाद है बाबुल अज़ान। यहाँ पर अज़ान के अंदर पहली जो है वो तज़किरा है अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दी रब्बिही का, कि वो अपने ख्वाब का ज़िक्र करते हैं और किस तरह अज़ान के कलिमात उनको ख्वाब के अंदर सिखाए गए, उसकी वजाहत मौजूद है। और यही बात वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ख्वाब के अंदर देखी और नबी अलैहिस्सलाम को आकर बतलाई थी। फिर उसके बाद फ़जर की अज़ान के अंदर जो है हय्या अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने का
तज़किरा मौजूद है। फिर उसके बाद एक अबू महज़ूरा को नबी अलैहिस्सलाम ने तरजीह वाली अज़ान सिखाई थी। तरजीह में यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 4 मरतबा कहना है। और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने जो अज़ान सिखाई थी उसके कलिमात डबल थे और इक़ामत के कलिमात क्या थे, इकहरे थे, ठीक है, सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के। और जो आपने अबू महज़ूरा को अज़ान सिखाई उसकी जो है ना अज़ान के कलिमात भी डबल हैं लेकिन वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इक़ामत है उसके कलिमात क्या हो जाएंगे, 2-2, वो 2-2 मरतबा ही होंगे। और फिर उसके बाद जो है ना हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में दाएं बाएं जो है गर्दन मोड़ने का जो है तज़किरा, वो रिवायत मौजूद है। और जब अज़ान दे तो उंगलियां जो है कानों के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़जर और ईदैन की जो नमाज़ है ना, वो अब्दुल्ला और जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि कई मरतबा आपने बग़ैर अज़ान और इक़ामत के ही पढ़ाई है, यानी उसके अंदर अज़ान और इक़ामत नहीं है। और अगर एक मरतबा यानी नबी अलैहिस्सलाम आ रहे थे सफ़र से, ये लंबी रिवायत की तरफ इशारा है, ठीक है, आ रहे थे तो रास्ते के अंदर आपने पड़ाव डाला, सो गए, सईदना बिलाल को ज़िम्मेदारी लगाई, वो भी सो गए। जब उठे तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना उनको फिर अज़ान देने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद इस बात का तज़किरा है कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर हाजी जो हैं वो मगरिब और इशा को एक अज़ान और 2 इक़ामत के साथ यानी जमा करके नमाज अदा करेंगे, ठीक है। एक इक़ामत होगी और क्या होगी, 2, एक अज़ान होगी और 2 इक़ामत होगी। और जो जहाँ पर एक इक़ामत का तज़किरा है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मुराद ये कि अज़ान, वहाँ पर मुराद क्या है, अज़ान, ठीक है। उसके बाद फिर इस चीज़ की वजाहत है अगली हदीस के अंदर जो अब्दुल्ला बिन उमर और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो रात को अज़ान देते थे, ठीक है। और फजर की जो अज़ान है वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम दिया करते थे, ठीक है। ये वजाहत इसलिए पेश की है कि यानी कि 2 मरतबा अगर अज़ान कोई बंदा देता है यानी तहज्जुद के लिए अज़ान वो भी दे सकता है और फजर के लिए भी अज़ान वो भी दे सकता है। और एक मरतबा सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने वक़्त से पहले फ़जर की अज़ान दे दी थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जाके ऐलान कर दो कि बंदा क्या है, सोया हुआ था, उसने गलती से अज़ान दे दी है। और फिर अज़ान के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह के तुम कलिमात सुनते हो उसी तरह तुम कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है, सिवाय उसके जो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के, वहाँ पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर उसके बाद उस्मान बिन अबिल आस का तज़किरा है कि उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे अपनी कौम का इमाम मुकर्रर कर दें। आपने उसको इमाम भी मुकर्रर कर दिया और आपने उनको फिर कुछ रहनुमाई की कि जो कमज़ोर तरीन लोग होंगे उनका ख्याल करके नमाज़ पढ़ानी है और मुअज़्ज़िन आपने मुकर्रर करना है जो अज़ान के ऊपर उजरत ना ले। फिर उसके बाद अज़ान यानी जब भी नमाज का वक़्त हो उसके लिए अज़ान देना ज़रूरी है। उसके अंदर जो दलील है वो ये मालिक बिन हुदैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। और अज़ान जो है वो ठहर ठहर कर देनी है और इक़ामत जो है ना वो हदर के साथ यानी जल्दी देनी है। समझ आ रही है, ये फ़र्क है। और बग़ैर वज़ू के भी अज़ान दी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। जो ये है कि ला युअज़्ज़िनु इल्ला मुतवज़्ज़िउन, ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। और इक़ामत लाज़मी नहीं है कि वही बंदा कहेगा जो अज़ान देता है, दूसरा बंदा भी इक़ामत कह सकता है। और फिर इसी तरह जो है इस चीज़ का ज़िक्र है कि मुअज़्ज़िन जो है ना वो अज़ान का ज़्यादा इख्तियार रखता है, यानी अगर मुकर्रर कर दिया गया है ना कहीं पर मुअज़्ज़िन तो वो इख्तियार उसका है फिर ज़्यादा, और इमाम मुकर्रर है तो वो इकामत का इख्तियार है, यानी इमाम जब चाहे नमाज को खड़ा कर दे। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अज़ान और इकामत के दरमियान में दुआ की कबूलियत का तज़किरा किया है। और फिर दुआ यानी जब अज़ान मुकम्मल हो जाए उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई है। फरमाया कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है तो उसके लिए क़यामत वाले दिन मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाएगी। और वो क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। तो ख़ुलासा क्या है, सबसे पहले हमने जो है पहला उन्वान क्या पढ़ा था जी, पहला उन्वान था हमारा मवाक़ीत। इसके अंदर आपने जो चीज़ याद रखनी है नमाज़ों के औक़ात, नंबर 1 ये याद करना है। और फ़जर की अज़ान
और फजर की नमाज जो है वो किस वक़्त में पढ़ना अफजल है, ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़। और इसी तरह फिर जो है क्या फ़जर और असर के बाद नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। फिर इसी तरह इसके अंदर आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि 3 कौन से ममनुआ औक़ात हैं जिसमें नमाज नहीं पढ़ने चाहिए। फिर उसके बाद जो अगला उन्वान था बाबुल अज़ान, उसके अंदर अज़ान की इब्तिदा आगाज़ कैसे हुआ इस चीज़ को आपने याद रखना है। और फ़जर की अज़ान के अंदर हय्या अलल फ़लाह के बाद कौन से कलिमात कहने हैं इस चीज़ को जहन नशीन करना है। और फिर उसके बाद आपने अज़ान का जो तरीक़ा है यानी कि कानों में उंगलियां डालना, फिर हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फ़लाह में मुंह को दाएं बाएं फेरना, इस चीज़ को जहन में रखना है। और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ ख़ास तौर पे याद रखनी है कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर कौन सी नमाज़ें जमा कर सकते हैं और कितनी इकामत के साथ और कितनी अज़ान के साथ। फिर उसके बाद जो है क्या फ़जर से पहले अज़ान दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर कोई बंदा फ़जर वाली अज़ान वक़्त से पहले दे देगा तो फिर वो किस तरह लोगों को उस पर तंबीह करेगा। और फिर उसके अलावा जो दीगर थोड़ी सी मसाइल और इसके अंदर हमने पढ़े ना, ये आपने अच्छी तरह याद रखने हैं इंशाअल्लाह। तो ये जहन नशीन आपने करने हैं।